जा रहे हैं करे जा रहे हैं ऊपर नीचे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। कहीं तो कुछ समझ आए, कुछ तो हो रहा है। तो पहले 10 मिनट तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ एक भी आएगा। इस आज मैं बात करने वाला हूँ 3 अक्टूबर यानी कि द डे ऑफ जेई एडवांस के बारे में, कि कैसा था डे, टाइम टेबल मेरा कैसा वो उस दिन का शेड्यूल रहा, और फाइनली कैसा वो एंड हुआ दिन। और ये काफी स्पेशल डे था क्योंकि जिस चीज के लिए आप 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो वो फाइनली एंड में आ रही है, और इसी चीज पे अब आपके नेक्स्ट 4 साल डिपेंड होने वाले हैं। तो ये काफी एक आई से लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला था। तो मेरे जेई एडवांस की शिफ्ट थी सुबह की 9 से 12, और जो दूसरी पेपर 2 की शिफ्ट थी वो थी 2:30 से 5:30, जो कि हर जेई एडवांस के पेपर की होती है। तो हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया था कि हमें 7 बजे तक रिपोर्ट करना है अपने सेंटर पे, और हमारी एंट्री शुरू होगी 8 बजे। तो 8 बजे हमारी एंट्री शुरू होती है। काफी ज्यादा लोग आए थे, मतलब पहली बार इतना फील आई कि इंडिया में इतने बच्चे भी हैं जो पेपर देते हैं। काफी भीड़ थी सेंटर पे, जाम ही था, पूरा रोड स्टूडेंट से भरा हुआ था, पूरा रोड जाम लग चुका था। तो हमारी 8 बजे एंट्री शुरू होती है और 8:30 तक एंट्री होती है। अब 8:30 पे आप सबको कंप्यूटर स्क्रीन मिल जाता है और इंस्ट्रक्शन आते हैं आपके मुंह पे। तो जो पहली चीज नोटिस की कि एक नई टाइप की पैटर्न स्कीम आई थी, क्वेश्चन स्टेम, जो कि ना पहले किसी पेपर में देखी थी प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के पेपर में ये कभी नहीं आया, और ये नया ही क्वेश्चन स्टेम था। तो इसे देख के तो मन में घबराहट हुई कि क्या नया है। तो इसे 5 मिनट लगे यही समझने की ये क्वेश्चन है क्या, और बाद में देखा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो डरने के कोई इतना सीन नहीं है। ऐसे ही हमारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते 5-10 मिनट बीत चुके। अब बचे हमारे पास 20 मिनट खाली, और उनमें कुछ करने को था नहीं। और उस समय मुझे आने लगी नींद, क्योंकि पिछले रात में सो नहीं पाया था एंग्जाइटी की वजह से, मतलब 1-2 घंटा ही सो पाया था पूरे। और अब नींद आ रही है, और अब मन में है कि यार पेपर भी शुरू होने वाला है और नींद भी आ रही है। तो और मन में ये भी था कि मैं पिछले 2020 का पेपर देख के गया था, और वो काफ़ी हार्ड पेपर था, मतलब टफेस्ट पेपर इन द जेई एडवांस हिस्ट्री। तो मेरे मन में था कि यार इस साल भी इतना ही टफ आएगा, क्योंकि कोविड पिछले साल था, इस एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो काफ़ी टफ पेपर बनाया था, और हमें भी काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, तो टफ पेपर आएगा। बट सडनली पेपर बना देता है बहुत ईजी, और उसी चक्कर में मन में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और पहला फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे ही करते 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 चले गए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री डन, फिर आती है मैथ्स, और मैथ्स में फटके चल जाती है 4, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन इतने खतरनाक, मतलब समझने पहले तो समझने में ही 10 मिनट लग जाते कि ये क्या पूछ लिया, कि इलिप्स का क्या लोकस, मगर दिमाग खराब। पर पेपर वन तब भी क्वाइट ईज था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई थी अच्छे से, और मैथ्स ही थी जो कि अटक रही थी। तो धीरे पसीने छूटने लगे कि मैथ्स हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मन में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग की, शांति रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री है संभालने के लिए, अगर मैथ्स बुरी भी गई तो बस कट ऑफ क्लियर करना है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री संभाल लेगा। तो इससे अपने मन को शांत किया और पेपर करने लगे। धीरे 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 क्वेश्चन होने लगे, और ऐसे शिफ्ट 1 खत्म। अब शिफ्ट 1 तो चलेगी, और मन में था कि शिफ्ट 1 आसान आई है, और पिछले ट्रेंड देखें, पिछले साल के ट्रेंड तो हमेशा यही होता है कि जैसा पेपर 1 आता है वैसा ही पेपर 2 आता है। तो अब मन में ये सोच लिया था कि शिफ्ट 2 भी आसान आएगी, और 1.5 घंटे के ब्रेक में मेरे पापा ने पास में एक होटल बुक कर लिया था, और वहाँ पे मैं जाके सो गया। मतलब ट्राई किया सोने की, नींद नहीं आई, और एग्जैक्टली 1:30 में पहुँच गया सेंटर पे। वहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई थी एंट्री दोबारा। फिर 2 बजे हमें फेस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया, और अब की बार इंस्ट्रक्शन थोड़े अलग आए, क्योंकि शिफ्ट 2 का जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग था शिफ्ट 1 से। और वो पढ़ा, फिर मन में यही था कि मतलब पेपर आसान आने वाला है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और बूम, पेपर 2 लोड होता है, और पेपर 2 इतना टफ, मतलब क्वेश्चन स्क्रॉल करे जा रहे हैं ऊपर नीचे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। कहीं तो कुछ समझ आए, कुछ तो हो रहा है। तो पहले 10 मिनट तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन हल नहीं हुआ, और डीमोटिवेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि पेपर 1 बहुत आसान आया, पेपर 2 भी वैसे ही आना चाहिए था, पर नहीं, पेपर 2 बिल्कुल टफ आ गया। और मतलब हाथों से पसीना निकल रहा है, और इतनी बुरी फीलिंग आ रही है कि 4 साल गए बर्बाद, पिछले 1.5 साल गए, लगता है ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट किसी तरह पानी पिया, मन को शांत किया, और फिर दोबारा चालू है। धीरे धीरे फिजिक्स के क्वेश्चन होने लगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होने लगे, पर मैथ्स अभी भी वही, स्टिल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक डिसीजन बनाया कि मैथ्स को बिल्कुल ही एंड में देखेंगे, अब जो होगा होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि अगर हमने मैथ्स का कट ऑफ भी क्लियर कर लिया तो रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री निकाल देगी। पर वो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री में आए थे अब की बार टाइट्रेशन के क्वेश्चन, जो कि मैं छोड़ के गया था।
और इन लकीली मैं इनऑर्गेनिक भी छोड़ के गया था पूरी, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था ब्लॉक केमिस्ट्री पे, बट वो लकीली आई नहीं। बट जो मेरा वीक पोर्शन था टाइट्रेशन, वो इन्होंने भर के पूछ लिया। अब उसमें बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ता था आपको, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ, मेरे को उनके मार्क्स नहीं मिले क्योंकि वो रेंज में मैं घुसा ही नहीं पाया। जहाँ 1 आंसर आना चाहिए था वहाँ जल्दी में घबराहट में 10 कर दिया, जहाँ 16 आना चाहिए था 160 कर दिया। तो ऐसी सिली मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं नर्वस हो गया काफ़ी ज़्यादा पेपर में। और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। अब आया मैथ्स, अब मैथ्स हो ही नहीं रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या करें मैथ्स में। और ऐसे धीरे धीरे फिर 1-2 क्वेश्चन होने लगे, पर अब भी उस रेट पे नहीं हो पा रहे थे जितने की होने चाहिए थे। तो फिर मैथ्स में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने एंड में डिसाइड किया कि मैथ्स के 2 पैराग्राफ में छोड़ रहा हूँ। मतलब 2 ही पैराग्राफ आए थे मैथ्स के और मैंने दोनों छोड़ दिए क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। और एंड में फिर इतना डिमोटिवेशन सा फील होने लग गया कि यार मैथ्स में 2 पैराग्राफ मैंने पूरे छोड़ दिए, जो कि हमारे टोटल 12 मार्क्स अकाउंट करते थे और वो काफ़ी हैवी वेटेज था उस समय। और उसे पूरा छोड़ देना, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना, काफ़ी मतलब रिस्क टेकिंग था। पर मैंने ये सोच के आया था कि नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को क्वेश्चन पूरे छोड़ने पड़े, और यही मैंने फॉलो किया। और मैंने मैथ्स के दोनों पैराग्राफ छोड़ दिए और इसी के साथ हमारा पेपर एग्जैक्टली 5:50 खत्म 5:30 खत्म होता है। और उस समय एक साइन ऑफ रिलीफ अंदर से आती कि यार फाइनली खत्म हुई प्रिपरेशन और खत्म। फिर जब अपने दोस्तों से बाहर बाद में मिले, 6-7 घंटे बाद बात करी दोस्तों से, तो पता चला कि हाँ यार फाइनली, मतलब सबके लिए पेपर 2 मुश्किल आया था ना, अकेले मेरे लिए। तो उससे थोड़ी और ज़्यादा मन में शांति होगी कि चलो मैंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया और मैंने अच्छा किया मार्क्स जब छोड़ दिए, क्योंकि वो नेगेटिव ले जाते मेरे को तो वो इफेक्ट करते। और ऐसे ही दिन हमारा ख़त्म हुआ, काफ़ी साइन ऑफ रिलीफ हुआ कि अब ख़त्म और अब फाइनली मन कर सकते हैं जो करना है। वेल दैट वाज माय जेईई एडवांस एक्सपीरियंस। आई नो कुछ ज़्यादा स्पेशल था नहीं, बट ये मैं शेयर करना चाहता था फॉर द लाइफ लॉन्ग। तब तक के लिए सी या बाय।